हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेप्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों, लास्ट के दो सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था कि वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग का हमारा ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो लास्ट के दो फर्स्ट सीरीज़ में हमने देखा था कि हाइट वर्क क्या होता है, हाइट वर्क का पर्पज़ क्या होता है और ट्रेनिंग क्यों देना चाहिए। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हाइट वर्क में कौन कौन से हजार्ड्स और कौन कौन से रिस्क होते हैं और वो उस रिस्क को हमको कंट्रोल करने के लिए वर्कर लोगों की सेफ्टी के नज़रअंदाज से देखते हुए हम लोगों को क्या क्या सेफ्टी की प्रिकॉशनरी लेनी है, ये आज के ट्रेनिंग सेक्शन में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेनिंग सेक्शन में। दोस्तों सॉरी, मैं कहना चाहूँगा कि आज मैं जॉब नोटिफिकेशन कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ। कल मंडे है तो मंडे के दिन मैं जॉब नोटिफिकेशन पोस्ट करूँगा। तो चलो चलते हैं अपने पार्ट 3 की सीरीज़ में। तो आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक रहेगा वर्क एट हाइट ट्रेनिंग है। उसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट क्या होता है, उसमें शॉर्ट फॉर्म रहता है FBSH, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस हम लोग कहते हैं। उसका जो IS कोड रहता है, IS कोड की स्टडी के हिसाब से हम लोगों को स्टडी करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि ये IS स्टैंडर्ड है क्या नहीं है। IS स्टैंडर्ड है क्या नहीं, तो इसका IS स्टैंडर्ड है 3521/1990। तो ये जो IS कोड है इसके हिसाब से हम लोगों को सेफ्टी बेल्ट का वेरिफिकेशन करना चाहिए। हमारे वर्क प्लेस पे वही IS स्टैंडर्ड का सेफ्टी हार्नेस यूज़ होना चाहिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक में हम लोग कवर करने के वाले हैं कि व्हाट इज़ अ सेफ्टी बेल्ट, टाइप्स ऑफ द फुल बॉडी हार्नेस, हाउ टू वेयर अ फुल बॉडी हार्नेस। तो आज की जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको सुनना है और कंटिन्यू ये सीरीज हमको चालू रख। तो दोस्तों, आते हैं हमारे पार्ट 3 के सीजन में, सेफ्टी इन वर्क एट हाइट। पार्ट 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हाउ टू सेव अवर लाइफ। जब हाइट वर्क पे कौन सी भी एक्टिविटी रहेगी तो हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें सेव करेंगी। फर्स्ट आंसर इज ए सेफ्टी बेल्ट। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज सेफ्टी बेल्ट जो है ये पीपीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हाइट आप 2 मीटर या 2.5 मीटर के ऊपर के हाइट पे जाते हो तो फुल बॉडीज हार्नेस यानी सेफ्टी बेल्ट आपको पहनना ही पहनना है। तो ये टॉपिक में हम लोग सिर्फ कवर करेंगे सेफ्टी बेल्ट फुल बॉडी हार्नेस का। सेकंड पार्ट में हम लोग फोर्थ पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि एंकरिंग पॉइंट क्या होता है, एंकरिंग पॉइंट किस जगह पर दिए जाते हैं। फिफ्थ प्लान में हम देखने वाले स्कैफोल्डिंग का स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, स्कैफोल्डिंग कैसे सेव करता है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लैडर का पर्पस क्या है। तो ये सीरीज हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आज के जो टॉपिक है उस पर हम लोग गौर करते हैं, फोकस देते हैं। हाउ टू सेव आवर लाइफ, आंसर इज एग्जैक्टली सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट इज ए की, इट इज़ ए फर्स्ट की जो हमारी लाइफ को बचाता है, तो सेफ्टी बेल्ट है। यूज सेफ्टी बेल्ट ड्यूरिंग अ वर्किंग एट हाइट। इसके पर्पस देखो, सेफ्टी बेल्ट के कब लगाना है। तो ये जो है ये फुल बॉडी हार्नेस का एक ग्राफिक है। सेकेंड है इट विल सेव योर लाइफ। यस ऑफ कोर्स, ये आपकी लाइफ बचा सकता है जब आप हाइट पे काम करेंगे तब। व्हाट इज अ सेफ्टी बेल्ट एंड फुल बॉडी हार्नेस। सेफ्टी बेल्ट क्या होता है और फुल बॉडी हार्नेस क्या होता है। सेफ्टी बेल्ट और फुल बॉडी हार्नेस एक ही होता है, तो उसका सब मैं आपको बताने वाला। हार्नेस और बेल्ट इज अ डिवाइस दैट टू बी worn बाय पर्सन कनेक्टेड टू द सम elevated anchoring point to arrest the person when he falls. The devices compares of the harness at least one lanyard of the fabric hook to clamp in the anchoring point. सेफ्टी बेल्ट का जो डिज़ाइन किया होता है वो शॉक ऑब्जर्वर रहता है और एक विदाउट शॉक ऑब्जर्वर रहता है। ये फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं और हाफ बॉडी हार्नेस कहते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो कवर्ड करते हैं और जो यूज़ करते हैं तो फुल बॉडी हार्नेस से लगाते हैं। उसमें शॉक ऑब्जर्वर रहता है, उसका लैंड ऐड अच्छा है कि नहीं वो चेक करना है, उसका जो हुक है लैंच हुक वो अच्छे से प्रॉपर है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें डिवाइसेस में हम लोग को चेक करनी है। वो सारे कंपोनेंट मिलकर जो बेल्ट तैयार होता है उसको हम लोग फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि ये एंकरिंग पॉइंट है। ये जो फर्स्ट जो ऊपर में जो लगाया है ये अपना ये एंकरिंग पॉइंट हुआ, इसको हम लोग एंकरिंग पॉइंट कहते हैं। सेकंड थिंग ये हुक हुआ, इसका जो लैंच हुक, अभी बहुत सारे जो बेल्ट है FBSH है उसमें डिवाइसेस बहुत सारे चेंज हो चुके हैं, तो इसमें से हुक आता है। तो ये होता है फुल बॉडी हार्नेस। ये जो है आपका ये पूरा जो है ये हुआ फुल बॉडी हार्नेस। लास्ट में रहता है लैन ऐड किसको कहते हैं, ये जो दूरी है ये जो रास्ता बोलते हैं उसको हम लोग ये लैन ऐड कहते हैं, इसको हम लोग लैन ऐड कहते हैं, इसको लैन ऐड बोलता है। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ ही गया होगा कि फुल बॉडी हार्नेस कैसा होता है। जिस हाइट पे हम लोग काम करेंगे उस जगह पर एंकर करना चाहिए प्रॉपर से। फर्स्ट थिंग हमको मेजर करनी है। सेकंड, हुक बराबर से है कि नहीं वो चेक करना है। फुल बॉडी हार्नेस अच्छे से है कि नहीं वो चेक करो। लैंड ऐड अच्छे से है कि नहीं ये सारे कंपोनेंट आप लोगों को चेक करने हैं दोस्तों।
हाउ सेफ्टी बेल्ट सेव योर लाइफ। ऑफ कोर्स कि सबके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि सेफ्टी बेल्ट हमारी लाइफ को कैसे बचाता है। तो मैं एग्जांपल के हिसाब से आप लोगों को एक थोड़ा डायग्रामिक जो पिक्चर्स है वो आप लोगों तक मैं शेयर करने का और आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल कोई तो वर्कर है, ये 1.5 मीटर के हाइट पे ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर की हाइट, ये 1.5 मीटर के हाइट पे ये बंदा चढ़ा है। उसमें से ये सेफ्टी बेल्ट है, आप देख सकते हैं डायग्राम, ये यहाँ पर एक सेफ्टी बेल्ट है, ये सेफ्टी बेल्ट यहाँ पर लगा है दोस्तों। ये अपना एंकरिंग पॉइंट है। तो सेफ्टी बेल्ट कहाँ पर लगाना है, 1.5 मीटर के अबो जिधर आदमी खड़ा रहेगा ऊपर में सेफ्टी बेल्ट लगाना है। इधर में ये एंकरिंग पॉइंट है, 2 डिवाइसेस पे ये एंकरिंग पॉइंट है, ये एंकरिंग पॉइंट पे आपको लगाना है। ये अपना लैन ऐड हुआ, ओके, ये लैन ऐड हुआ, ये बंदा इधर में खड़ा है। मेंबर इज अ वर्किंग एलिवेटेड प्लेस वेयरिंग सेफ्टी बेल्ट। जब एलिवेटेड प्लेटफॉर्म 1.5 मीटर के ऊपर खड़ा रहता है तब आपको उसको सेफ्टी बेल्ट लगाना है। ये स्लीप एंड फेल एंड डाउन, जब ये फॉल होता है, जब ये बंदा फॉल होता है तब ये आपकी लाइफ को बचा सकता है, ये आपकी लाइफ को सेव कर सकता है। मीन्स द सेफ्टी बेल्ट अरेस्टेड हिम एंड सेव हिज लाइफ। यस ऑफ कोर्स, मैंने बताया था सेफ्टी बेल्ट ही ऐसा जो इक्विपमेंट है, जो पीपीज है, आपको सेव कर सकता है जब हाइट वर्क पे आप लोग जब काम कर सकते हो। तो ये 3 कंपोनेंट आपको ध्यान में रखने हैं। सेफ्टी बेल्ट कहाँ पर लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको मेजर करनी है दोस्तों। 2 टाइप्स ऑफ सेफ्टी बेल्ट हार्नेस, मैंने कहा था थंबनेल में भी मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ सेफ्टी बेल्ट के हार्नेस के होते हैं। फर्स्ट इज फुल बॉडी हार्नेस और सेकंड होता है हाफ बॉडी हार्नेस। फुल बॉडी हार्नेस में कहूँगा जो शॉक अब्जॉर्बर वाला जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसको हम फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं। और हाफ बॉडी हार्नेस जो विदाउट शॉक अब्जॉर्बर का जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, जो बैन किया है गवर्नमेंट ने, लेबर ऑफिसर ने, तो उसको हम लोगों को यूज़ नहीं करना है दोस्तों। ये जो सेफ्टी बेल्ट जो है, जो यहाँ पर आपको हार्नेस जो दिख रहा है, ये बहुत सारे पुराने हार्नेस है जो पिक्टोरियल ग्राफिक में मैंने लगाया है, जो मुझे मिला। तो कौन सा फुल बॉडी हार्नेस होता है और कौन सा हाफ बॉडी हार्नेस, इसमें हम लोग डिफरेंस समझे। ये देखो दोस्तों, तो ये फर्स्ट हुआ, ये हमारा फुल बॉडी हार्नेस, ये हुआ फुल बॉडी हार्नेस जो अच्छे से पूरा लैन ऐड से पैचअप है, पूरा अच्छे से शॉक अब्जॉर्बर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, उसको हम लोग फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं दोस्तों। और जो हाफ बॉडी हार्नेस जो दूर रस्से से जो बांधा जाता है, ये देखो यहाँ पर देख सकते, एक रस्सा है, ये रस्से से बांधा है ना, उसको अच्छे से लैंच हुक है, तो उसको ये सिंगल लैन ऐड बोलते हैं। सिंगल लैन ऐड का जो बेल्ट होता है उसको हम लोग हाफ बॉडी हार्नेस बोलते हैं। और जो डबल लैन ऐड का जो बेल्ट होता है उसको हम लोग फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं दोस्तों। तो आपको समझ ही गए होंगे कि 2 टाइप के डिफरेंस क्या होता है फुल बॉडी हार्नेस में और हाफ बॉडी हार्नेस में दोस्तों। वेस्ट सेफ्टी हार्नेस भी एक टॉपिक यहाँ पर लगाया जाता है, जो बेल्ट कंधे पे जो बांधा जाता है, लेकिन मोस्टली ये यूज़ नहीं होता है। जब ये फसाड विसाड क्लीनिंग का जब एक्टिविटी होता है तो मोस्टली ये सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ की जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को 2 डिफरेंस समझ गए होंगे, फुल बॉडी हार्नेस क्या होता है और हाफ बॉडी हार्नेस क्या होता है दोस्तों। ओनली फुल बॉडी हार्नेस इज अलाउडेड। यस ऑफ कोर्स, ओनली फुल बॉडी हार्नेस ही आप लोगों को हाइट वर्क की एक्टिविटी पे यूज़ करना है। हाफ बॉडी हार्नेस एंड रिस्ट बेल्ट आर नॉट अलाउडेड। यानी जो टूटे फूटे जो बेल्ट होते हैं, लैन ऐड का इंस्पेक्शन आपको अच्छे से करना है। आपके पास इंस्पेक्शन चेकलिस्ट रहती है, हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट देती है। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में जो भी चेक पॉइंट होते हैं वो चेक पॉइंट को आपको मेजर करते हुए सारी चीज़ें आपको चेक करने हैं। अभी ये बेल्ट नहीं यूज़ करना है, सेफ्टी बेल्ट अच्छे से यूज़ करना है, ये बेल्ट यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर डिमार्केशन है, ऑलरेडी मैंने पीपीटी आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाली है, आप देख सकते हैं और उसमें से समझ सकते हैं दोस्तों। वाई नॉट हाफ बॉडी हार्नेस एंड वेस्ट बेल्ट। यस ऑफ कोर्स, सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है हाफ बॉडी हार्नेस क्यों यूज़ नहीं करने का, और जो टूटा फूटा जो बेल्ट रहता है, जो रस्सी कट गई होती है, तो वो बॉडी क्यों नहीं करना। इफ़ यू फॉल द हाई फोर्स ऑफ द फॉल इज concentrated at your waist rather than a 6 point of the full body harness, the impact may break your waist. Yes, जब आप 6 मीटर के हाइट से या 6 पॉइंट्स हाइट से या कौन सी भी हाइट से आप लोग गिरते हो, सेफ्टी बेल्ट के जो चेक पॉइंट्स होते हैं उसमें से 6 चेक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग आपकी चेकलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो जो भी चेक पॉइंट्स होते हैं वो चेक पॉइंट्स को आपको चेक करना है। आपकी चेक पॉइंट के हिसाब से, आपकी चेकलिस्ट के हिसाब से बॉडी हार्नेस फिट है तो भी उसको यूज़ करना है, अदरवाइज उसको यूज़ नहीं करना। हाफ बॉडी हार्नेस और वेस्ट बेल्ट, देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर
ऐसा बेल्ट आपने लगाया हाफ यानी पूरी बॉडी का, जो आपकी जांघ में से जो नीचे से ऊपर तक जो पूरा बेल्ट होता है उसको फुल बॉडी हार्नेस लगा सकते हैं, उसका यूज़ हम लोग कर सकते हो। लेकिन हाफ बेल्ट का हिसाब से आपके कंधे पे चोट लग सकती है, वर्कर लोगों के कंधे पे चोट लग सकती है, या वो जगह पर जाने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन फुल बॉडी हार्नेस आपको अच्छे से बचाता है, ये आपकी लाइफ को सेव करता है, अच्छे से प्रॉपर उसको शॉक अब्जॉर्बर रहते हैं, तो उसको अच्छी तरह से हम लोग वो बेल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ यूज़ बी हुक सेफ्टी बेल्ट नॉट द स्मॉल हुक। यस ऑफ कोर्स, ये हुक जो है अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये अलाउड नहीं हुआ है, अलाउड यानी ये बैन हो चुका है। बहुत सारे ऐसे पहले जो सेफ्टी बेल्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे जो सेफ्टी बेल्ट रहते थे तो इस तरह से हुक आते थे, लेकिन अभी एक नए जो लैंच हुक आते हैं वो लैंच हुक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लैंच हुक इस तरह से रहता है, लेकिन ये लैंच हुक छोटा है, बड़ा जो स्मॉल हो तो उस हुक होता है लैंच हुक, तो उसका ही इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है दोस्तों। हाउ टू वेयर फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट। यस, अभी नेशनल सेफ्टी वीक चल रहा है, आप अपना इसमें कंपटीशन भी रख सकते हैं कि सेफ्टी बेल्ट को किस तरह से हम लोगों को यूज़ करना है, और कौन सबसे पहले सेफ्टी बेल्ट पहनता है। अगर आप में से कंपटीशन में ये भी टॉपिक नहीं होगा तो ये टॉपिक भी आप लोग कवर कर सकते हैं। होल्ड द हार्नेस बाय द डी रिंग। डी रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। डी रिंग का आप हार्नेस जो है ये बैक के साइड में रहता है, शॉक सर की जगह पर रहता है। ये डी रिंग को आपको हैंग करना है। अनबकल ऑल द स्ट्रेप्स, ये जो स्ट्रेप्स है जितना भी स्ट्रेप्स है इसको आपको अनब्लॉकेट करना है, इसको अच्छे से आपको चेक करना है। वेयर अ सेफ्टी बेल्ट बाय द लोकेटिंग द डी रिंग एट द मिडल ऑफ योर बैक। यस, डी रिंग को अच्छे से चेक करना है। डी रिंग आपके जो चेस्ट है पीछे आपके जो कंधा के ऊपर में वो आना चाहिए। कनेक्ट द लेग स्ट्रैप फर्स्ट, आपका जो पैर के जो लेग में इधर में जो स्ट्रेप रहती है उसको अच्छे से कनेक्ट करना है। कनेक्ट विद द वेस्ट स्ट्रेप, स्ट्रेप्स को अच्छे से ये चेक करना है, ये कंपोनेंट चेक करना है, उसको स्ट्रेप करके देखना है। कनेक्ट चेस्ट स्ट्रेप्स अनलोकेटेड मिडस्ट एरिया। यस, ये आपके छाती का जो एरिया है, जो पोर्शन है, उसको अच्छे से आप लोगों को चेक करना है। टाइटन ऑल बकल्स टू द फीट ऑन योर बॉडी। यस, ये जितने भी आपके बकल्स बोलते हैं इसको, जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस रहते हैं उसको अच्छे से आप लोगों को चेक करना है। तो इसी तरह से सेफ्टी बेल्ट को हम लोगों को इस्तेमाल करना है और यूज़ करना है दोस्तों। डू नॉट वेयर द सेफ्टी बेल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। डी रिंग अटैचमेंट पॉइंट शुड बी इन योर अपर बैक साइड। यस, जो डी रिंग है ये आपके अपर साइड में आना, इस तरह से ये बेल्ट पहनेंगे तो ये पोजीशन जो है ये गलत पोजीशन है, ये गलत पोजीशन में आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना नहीं है दोस्तों। तो आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से सेफ्टी बेल्ट यहाँ पर लगाना है और क्यों लगाना है। डी रिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डी रिंग यहाँ पर लगा है, तो ये डी रिंग आपके बैक के साइड में आना चाहिए, कंधे के पीछे में आना चाहिए, ना कि चेस्ट के आगे में आना चाहिए। वेयरिंग सेफ्टी बेल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये प्रॉपर डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन को आप लोगों को फॉलो करना है। वेयरिंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन आपको बताई जाती है बैक साइड फ्रंट साइड, तो वो डायरेक्शन को आप लोग को फॉलो करना है। और मैं कहूँगा तो बैक साइड का जो डायरेक्शन है तो उसमें यूज़ करना है। क्यों, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, अगर आपने वी कैन बेंड बाय द फ्रंट साइड, अगर आपने सेफ्टी बेल्ट इस तरह से लगाया तो आप बेंड हो सकते हैं, आपके कंधे पे क्रैचेस आ सकती है, लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये बहुत ही अनसेफ है, तो इसको आप ना इस्तेमाल करें। डी रिंग अच्छे से आप लोगों को चेक करने। वी कैन नॉट बैंड टू बैक साइड, बैक साइड में जो है बेंड होने के चांसेस नहीं होते, तो इसलिए आपको सेफ्टी बेल्ट बैक साइड में ही लगाना है। जो आपका डी रिंग जो है ये बैक साइड में आना चाहिए, फ्रंट साइड में नहीं आना चाहिए दोस्तों। दिस इज़ मे रिजल्ट इज़ अ ब्रेकिंग ऑफ द स्पिनल कोड वगैरह आपको भी हो सकती है। तो दोस्तों आज का ट्रेनिंग सेक्शन में मैं इतना ही कवर करना चाहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ट्रेनिंग सेक्शन में। उस ट्रेनिंग सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं लैडर्स क्या होती है, लैडर्स कैसे सेव करती है वर्किंग एट हाइट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, किस तरह से स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट ट्रेनिंग सेक्शन में सीखने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको थोड़ा वैल्यूएबल लगा तो आपके फ्रेंड लोगों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड डे।